धर्म श्री बात पाओ। ध्वजारोहण से शुरू हुआ है हमारा सिद्ध चक्र महामंडल विधान, और ध्वजा भी जब रोहण होकर पूर्व दिशा की ओर फैलने लग गया तो मैंने तो उसी वक्त विचार कर लिया, ये विधान बहुत ऊंचाइयों के साथ सफलता के साथ पूर्णता हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। अक्सर मैं कहता हूं, कभी कोई युद्ध होते हैं, कभी जय और पराजय की बात होती है, तो जब युद्ध जीतते हैं तब ध्वजा फहराते हैं, लेकिन हम धर्म के कार्य में ध्वजा पहले ही फहरा देते हैं, बस इस बात के लिए कि जीत हमारी ही होगी, इसलिए हमने पहले ही ध्वजा फहरा दी। आप विचार करके रखना, सिद्ध चक्र महामंडल का विधान मानना हमने ऊपर देख लिया। आज हमने 8 अर्घ भी चढ़ा दिए, लेकिन वो सिद्ध चक्र का मानना आज हमें अपने शरीर में बनाना है, और वो शरीर में हमें आपको उस ध्यान के माध्यम से सिद्धों की आराधना करते चले जाना है। आप विचार करके रखना, ये जो मेरा पूरा शरीर है, कोई आदमी खड़ा हो तो 3 लोग का नक्शा बन जाता है, कमर पे हाथ रख ले 3 लोग का नक्शा बन जाया करता है। तो आज हमें इस शरीर के अंदर सिद्ध चक्र यंत्र की स्थापना करना है। हमने आज तक मारने पे स्थापना करी है, हमने वो 4 तखत लगा लिए, कपड़ा बिछा दिया, रंगोली से रंग दिया, कभी कभी हमने रत्नों से रंग लिया, बस वो यंत्र की स्थापना वर्षों से करते आ रहे हो। और विधान पूरा हुआ, हम सब अपने घर में पुजारी जी सामग्री ले गए, हो गया दोनों का भला। लेकिन मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आज वो सिद्ध चक्र यंत्र की स्थापना अपने अंदर करो। आज हमने 8 कर्मों को नाश करने वाले सिद्धों की आराधना करी है। कैसे करोगे? अपने अंदर नाभि मंडल पर ह्रीम की स्थापना करो। नाभि मंडल पर आपका ह्रीम और हा के अंदर रा, और रा में बिंदी हरम, इसकी स्थापना यहाँ पर करना है, नाभि पर करना है। और यहाँ पर हम पूरा अपने पेट में गोलाई की तरह से एक गोल चक्र बनाए, सिद्ध चक्र। ख्याल करके रखना, संसार का चक्र को हमें दूर करना है तो पूरा पेट के अंदर हम अपना एक चक्र बनाने का प्रयास करेंगे। नाभि पर ह्रीम बनाएंगे, और चक्र बनाने के बाद सीने में पूर्व दिशा के बाद उल्टे हाथ की तरफ अग्नि दिशा, नसों में दक्षिण दिशा, उसके नीचे वायु नैऋत्य दिशा, नाभि से नीचे पश्चिम दिशा, नाभि के बगल में वायु दिशा, नाभि से हृदय के इधर उत्तर दिशा, और हृदय के ऊपर ईशान दिशा। ये 8 दिशाओं की स्थापना आपको अपने शरीर में करना है। बहुत बार विधान किए होंगे, मारना पे मारना मारा और मारना पे अर्घ चढ़ाए और जयराम जी की करे, लेकिन अब तुम्हें 8 दिन तक अपने शरीर पे आराधना करना है। ये शरीर की चक्र की जो श्रृंखला चालू है उससे तोड़ना है। एक बार अभ्यास फिर करेंगे। विचार करके रखना, नाभि पे हराम लिख दिया हमने, जो वो हमारे बीच में जहां पर हम स्थापना करते हैं वो नाभि पर हरम, और पूर्व अग्नि, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायु, उत्तर, ईशान, ये 8 दिशा यहां पर आ गए। इन 8 दिशाओं में आपको पूरा का पूरा सिद्ध वर्ण समामना, सिद्धों की वर्णों की स्थापना करना है। कैसे करेंगे? पूर्व दिशा की ओर आ, इ, उ, ए, ऐ, ओ, औ, रिरी, लिरी, लिरी, अंग, अंगहा, 16 वर्ण, 16 स्वर। यहां पर आपको 16 स्वर की स्थापना करना है। जब भी खाली समय मिले, वो मारना तो तुमने देखा भी नहीं होगा, लेकिन ये मारना तुम्हारे मन में चलना चाहिए। 16 स्वर,
फिर भी एक बार हम उच्चारण भी कर सकते हैं, बोलो आ ई उ ए ओ री लिरी अंगहा। कितने अक्षर हो गए, कितने स्वर हो गए? 16। ये पूर्व दिशा में विराजमान करना है। पूर्व दिशा के बाद जब हम अग्नि कोण में जाएंगे, अग्नि कोण में का वर्ग, का खा गा घा अणा, का खा गा अणा यहाँ पर विराजमान करेंगे। आपको ये कभी मिलने वाला नहीं है जो आज मैं दे रहा हूं। आप जब भी खाली समय बैठेंगे तो ये ध्यान, पंडित साहब भी सोच रहे होंगे महाराज करा क्या रहे हैं, हम तो मारना मड़ा के तैयार कर करके खड़े रह गए, ये तो महाराज भी सबके शरीर में मारना की स्थापना कर दे रहे हैं। वास्तव में शरीर में ही सिद्ध आत्मा है, उस सिद्ध आत्मा को निकालना है। तो का खा गा घा अणा अग्नि कोण में। जब हम दक्षिण कोण में जाएंगे तो दक्षिण में चा छा जा झा या, ये 5 चावर्ग बोलते हैं इसको, ये हम दक्षिण में विराजमान करेंगे। दक्षिण से जब नैऋत्य में हम जाएंगे, नैऋत्य में का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, अब टा वर्ग, टा ठा डा ढा णा, ये 5 टा ठा। बचपन में ओलम पड़ी होगी ना, अभी कितने को याद है? ये अब ध्यान करोगे तो मालूम पड़ेगा। आप विचार करना अल्लाह तक। उसके बाद हम आएंगे पश्चिम में। पश्चिम में सीधे हृदय से नीचे नाभि के पास में, वहां पर हमें ता वर्ग विराजमान करना है। ता था दा धा ना हो गया, ये हमारी पश्चिम दिशा हो गई। इसके बाद वायव्य दिशा में हम आएंगे, वायव्य दिशा की ओर जाएंगे तो वायव्य दिशा में हमें विराजमान करना है या पा वर्ग, पा फा बा भा और माँ। कितने हो गए? माँ। ये हो गया वायव्य दिशा में विराजमान किया। उसके बाद हम आएंगे उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में क्या आएगा? या वर्ग, या रा ला वा, बस 4। उत्तर दिशा में 4। उसके बाद फिर हम ऊपर आएंगे हृदय के पास में, तो यहाँ सा वर्ग, सा सा षटकोण का सा और हा। कितने हो गए? बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। इतना अगर तुमने अपने शरीर में विराजमान कर लिया तो सिद्ध चक्र का मारना तुम्हारे शरीर में विराजमान हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और यही विधान शुरू होगा। सामग्री भी बताऊंगा, भी चिंता मत करना, ये नारियल में रह जाएगा। वो तो रियल होगा कि नहीं होगा मालूम नहीं, लेकिन जो रियल होने वाली चीज है, ऐसा सिद्ध चक्र कभी ना हुआ ना होगा जो अभी तुम्हारे बगई गांव में होने वाला है। हमने मारना अपने शरीर में विराजमान। इस मारना में रोज स्मरण करना, रोज स्मरण करना। यहाँ पर आ से लेकर हमें यहाँ पर अंगा तक विराजमान करना है। हम पूर्व दिशा में अग्नि दिशा में का वर्ग को, दक्षिण दिशा में चा वर्ग को, नैऋत्य दिशा में टा वर्ग को, हम पश्चिम दिशा में ता वर्ग को, और वायव्य दिशा में पा वर्ग को, उत्तर दिशा में या वर्ग को, और हृदय के पास चेष्टा में सा वर्ग को। क्षेत्र ज्ञान नहीं करना, हमें समाप्त नहीं करना है। 6 तो कर्म अपने आप ही होंगे। इस प्रकार से जब करके हम ऐसे बैठेंगे ध्यान में, अब इसमें जो हमें अर्घ समर्पित करना है, जो हमें सामग्री चढ़ाना है, जो हमें इसमें सामग्री को लेके जाना है, आप विचार करके रखना। वो सामग्री हमारी होगी भावों की, विशुद्धि की। जितने भावों में विशुद्धि होगी, जितने परिणामों में निर्विकल्पता आएगी, जितने परिणामों में विशुद्धि का भाव बनेगा, उतना तुम्हारा विधान संविधान बनाने में कारण बनेगा। ख्याल करके रखना, विधान में केवल इतना ही मतलब नहीं हुआ करता है कि इस थाली की सामग्री इस थाली में चढ़ा दी, हो गया विधान। ये विधान हमारे जीवन का संविधान बनाना चाहिए।
और आप विचार करके रखना, जब विधान जीवन का संविधान बनता है तो हम एक दिन महान बन जाएं और महान से भगवान बन जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ये विधान संविधान बन जाए। 8 कर्मों को नाश करना है। आज हमने 8 कर्मों के अर्घ चढ़ाए हैं। आज हमने 8 कर्मों के अर्घ चढ़ाए। 8 कर्मों के अर्घ हमने जो चढ़ाए हैं वो 8 कर्मों के अर्घ ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। आप विचार करो, 8 कर्मों के हमने जो अर्घ चढ़ाए, ज्ञानावर्णी का नाश, गढ़ाए अनंत ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ। ज्ञानावर्णी कर्म का ये 8 अर्घ पहले में, जैसे जैसे विधान बढ़ेगा, जैसे जैसे विधान बढ़ेगा, वैसे वैसे सामग्री बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारे परिणामों की निर्विकल्पता भी बढ़ते रहना चाहिए। आप विचार करो, आप विचार करना, जैसे जैसे परिणामों की हमारी विशुद्धि बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारे जीवन की विशुद्धि बढ़ेगी। 8 कर्म जो हमारे भगवान ने नाश कर दिए, अब हमें करना है। पहले कर्म का नाम क्या है? ज्ञानावर्णी। दूसरे कर्म का नाम क्या है? दर्शनावर्णी। तीसरे कर्म का नाम क्या है? वेदिनी। चौथे कर्म का नाम क्या है? मोहिनी। 5वें कर्म का नाम आयु। 6वें कर्म का नाम नाम। 7वें कर्म का नाम गोत्र। 8वें कर्म का नाम। आपके पास कितने कर्म है? 8 का ठाट आपके पास है? ये 8 का ठाट ही संसार में फंसा रहा है। किन किन लोगों को 8 कर्म नाश करना है? जो ऐसे हाथ उठा रहे हैं उन्हें थोड़े ही करना है, ऐसे उठा रहे हैं उन्हें थोड़े ज्यादा करना है, ऐसे उठा रहे हैं वो पूरे तैयार हो, जो डबल उठा रहे हैं वो तो चाह रहे हैं कि हमें जाना ही जाना। सबको मेरा बहुत आशीर्वाद। भावना तो भाई, अब तरीका समझ लो। जिन जिन को 8 कर्म नाश करना है, 8 दिनों में भाव बनाओ और 9वें दिन तक श्रीफल चढ़ा देना, दीक्षा कर दूंगा, मोक्ष हो जाएगा। फिर हम कह सकेंगे वो समय शिखर से मोक्ष गए कि नहीं गए मालूम नहीं, लेकिन बगई गांव के लोग इतने मोक्ष जाने वाले हैं, रिजर्वेशन हो गया। लेकिन जब तक नहीं हो पा रहे हैं तब तक हम अपने इतना ही विचार करें। अभी पद्म पुराण, अभी आदि पुराण पढ़ रहे थे पंडित साहब, केसी जैन साहब, बहुत अच्छा एक प्रसंग आया। आप विचार करके रखना, उसमें बहुत अच्छा प्रसंग आया राजा वज्रजंग का। राजा वज्रजंग का साला उदय सुंदर, राजा वज्रजंग का साला उदय सुंदर चले जा रहे थे रथ में बैठकर। जब वो साला अपनी बहन को लेने आया तो राजा वज्रजंग ने कहा कि बहन को ले जा रहे, मैं भी चलूं क्या? उदय सुंदर को लगा कि मेरे जीजा जी को क्या हो गया, बहन के साथ इतना भी नहीं रह पा, बिना बहन के इतना भी नहीं रह पा रहे हैं कि ससुराल जाने को तैयार हो रहे हैं। उन्होंने कहा चलो, मना कौन करे, और लेके चलने लगे। रास्ते में वज्रजंग राजा एक मुनिराज को देख रहे, और मुनिराज को देखे ही जा रहे। उदय सुंदर ने मजाक कर दी, क्यों जिया जी मुनिराज को इतनी टकटकी लगा के देख रहे हो? क्या मुनि बनने का भाव है क्या? मुनि बनने का भाव है क्या? अब कोई चीज तुम देखो तो तुमको लोग बोलते हैं ना, बहुत गौर से देख रहे हो, क्या है मन में, कुछ है क्या विचार? आप विचार करके रखना। उन्होंने भी सहज पूछ लिया, वज्रजंग राजा ने भी कह दिया सहज में, तुम बनो तो मैं भी बन जाऊं। उन्होंने कह दिया उदय सुंदर से कि तुम्हारी क्या भावना है। उदय सुंदर से जैसे ही उन्होंने कहा तुम्हारी क्या भावना है, साले से पूछा तो साले ने कहा जीजा तुम बन जाओ तो मैं भी बन जाऊंगा। सत्य घटना बोल रहा हूं, कोई नाटक तुम्हारी सीरियल की नहीं बात कर रहा हूं। टीवी में देखते कुछ हो, होता कुछ है,
है ना। आप विचार करके रखना। राजा बजजंग से उदय सुंदर ने पूछ लिया कि क्या वो टकटकी लगा के देख रहे हो, क्या मुनि महाराज बनने की जरूरत है? उनने पूछ लिया तुम्हारा क्या विचार है? उनने कहा तुम बनो तो मैं भी बन जाऊंगा। बस इतना कहना था। राजा बजजंग उतरे और चल दिए मुनिराज के पास, चल दिए मुनिराज के पास, कपड़े उतारने लगे। उदय सुंदर बोले जीजा मैं तो मजाक कर रहा था, ख्याल करना। रानियां रोने लग गई। उन्होंने कहा मैं तो मजाक कर रही थी, ये तो मजाक कर रहे थे, मजाक। उनने कहा सब जगह तो मजाक हो सकती है, लेकिन जैन साधु की अवस्था में मजाक नहीं हो सकती है। जैन साधु कभी मजाक नहीं करते हैं, अन्यथा वादी नहीं होते हैं। पंडित जी हमने 4 लाइनें सुनाई ना कमलेश जी ने। कोई कितना भी बड़ा हो जाए अंबर हो नहीं सकता। इस संसार में कोई कुछ भी हो जाए, लेकिन हर कोई दिगंबर हो नहीं सकता। दिगंबर होने के लिए समंदर कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन समंदर हो नहीं सकता। आप विचार करके रखना, जैन साधु बनना खेल नहीं है बच्चों का। जैन साधु बनना खेल नहीं है बच्चों का। तेल निकल जाता है अच्छों का जैन साधु बनने के लिए, लेकिन सहज में बन गए वो। और ऐसे बने कि वो साले ने भी कपड़ा छोड़ दिए और उनकी बहन ने भी कपड़ा छोड़ दिए और मुनि महाराज बनकर क्षण भर में राग था और क्षण भर में बैरागी हो गई। विचार करना, 8 कर्मों को नाश करके सिद्ध हुए हैं वो भगवान। ज्ञानावरणी को नाश करना है तो ज्ञानियों की प्रशंसा करो, विद्वानों की प्रशंसा करो, ज्ञानियों की अपमान मत करना, नहीं तो ज्ञानावरणी कर्म बना रहेगा। दर्शनावरणी को नाश करना है तो किसी सोते हुए को परेशान मत करना। दिन में सोने का प्रयास नहीं करना, दर्शनावरणी का नाश होगा। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी। सुख और दुख में समता का भाव धारण करो। मोहिनी, मोह को कम करने का प्रयास करो। जितना मोह कम होगा उतना तुम्हारा मोहिनी कर्म का क्षय होगा। आयु, विचार करके रखना। मनुष्य पर्याय की आयु मिल जाती है, देव आयु मिल जाती है, इनसे ज्यादा राग मत करो, नहीं तो बार बार मिलती रहेगी। आयु का नाश करना है तो हम आयुओं से राग न करें, संयम से राग करें। हमें देव आयु भी मिल जाए लेकिन संयम से रहित आयु मिल जाए तो क्या काम की। नाम, शरीर के चेहरों को, शरीर की क्रियाओं को अस्त व्यस्त मत करो। गोत्र, अपने गोत्र का अहंकार मत करो, किसी को नीचा मत दिखाओ। अंतराय, कोई भी अच्छे कार्य में विघ्न पैदा मत करो। ख्याल करना, विघ्न हरण संतोषी पारसनाथ हैं और विघ्न करण संतोषी कमठ महाराज है। कोई भी कार्य हो विघ्न डालें तो समझना कमठ महाराज आ गई, और विघ्न हरण है तो वो पारसनाथ हो जाते हैं। आज आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, आप अपने जीवन को सिद्धों की आराधना में लगाने का प्रयास करो। हम जितना समय मिले नमः सिद्धिव्या बोलते हुए अपनी भावनाओं को भाव। जैसे जैसे मैना सुंदरी ने इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान की शुरुआत करी, मैना सुंदरी भी यहाँ आई हैं, सौदरम इंद्र भी आए हैं। सभी पात्रों का आप यहाँ पर देखेंगे। मैना सुंदरी ने एक दिन जो पूजा की 8 अर्घ से, फिर दूसरे दिन 16, 32, 64, जैसे जैसे पूजा बढ़ती गई, सामग्री बढ़ती गई, वैसे वैसे भाव विशुद्ध बढ़ते गए। आप 8 दिनों में अपने परिणामों को जितना निर्मल कर सकें, जितने भावों को विशुद्ध कर सकें, वो साधना तुम्हारी होगी। हमने 8 का सिद्ध चक्र का आपको इस शरीर में स्थापना करा दी है। आप जब भी खाली बैठें ध्यान करते हुए हम यहाँ वहाँ सारी विराजमान करें और अपने भावों को अर्घ 8 यहाँ चढ़ा दिए। अब ज्ञानावरणी जो सिद्धों ने नाश कर दिए हैं, हम उनको 8 अर्घ भावों से, परिणामों से, विचारों से अपने हृदय में, अपने शरीर में जिस अंग पर होगा वहाँ चढ़ाकर अपने जीवन को सार्थक करेंगे। तभी आपका जीवन मंगल में होगा, आनंद में होगा। आज इतना ही कहूँगा। बहुत आनंद आ रहा है।
भले ही मैं ज़्यादा नहीं बैठ पा रहा हूँ, इतना बड़ा यहाँ पर क्रिकेट का मैच चल रहा है, उनको छोड़कर आप अपने जीवन के मैच को समझना चाह रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो बॉलिंग में लगी रहते, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को लग रहा होगा महाराज फाइनल है, जल्दी छुट्टी करो तो मैं फाइनल देख आऊँ। तो मैं आपको छुट्टी देता हूँ आज का, आपको इतना ही कहूँगा। कल से व्यवस्थित रूप से हम चर्चा सुबह करेंगे, शाम की चर्चा हमारे पंडित जी, महाराज जी, माता जी लोग करेंगे, सुबह से हम आपसे फिर बात करेंगे और बहुत आनंद आएगा। आज इतना ही, सभी को मंगलमय आशीष।